बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज भाग 6 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। पिछले भाग में बच्चों हमने प्रश्न संख्या 8 तक के हल कर लिए थे। उम्मीद करता हूं उन सभी प्रश्नों के हलों में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने सभी प्रश्नों के हलों का अच्छे से अभ्यास कर लिया है। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए बच्चों। हमेशा की तरह आपको प्रत्येक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे खुद से हल करके दोहराना है, अच्छे से अभ्यास भी करना है बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न संख्या 9 में हमसे कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहानी स्टार्ट हो रही है एक मीनार और एक भवन से। अगर हम मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। साफ पता चल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखने से उन्नयन कोण ज़्यादा बन रहा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज़्यादा है, इसका मतलब मीनार क्या है, भवन से ऊंची है। ठीक है, और भवन मीनार से छोटा है। हमें दिया गया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, समस्या को हमने समझा, और अब हम इसका क्या करेंगे, चित्रात्मक निरूपण करेंगे। चित्र की सहायता से इस समस्या को समझाएंगे। देखो मीनार हो चाहे भवन हो धरातल पर ही बने होंगे, तो ये लो धरातल और ये रही मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, और भवन जो है आपको मीनार से थोड़ा छोटा बनाना है। भवन ये रहा। अगर हम बच्चों मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये रहा, यहाँ से अगर हम भवन के शिखर को देखते हैं तो ये जो कोण है 30 डिग्री का बन रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए भवन का जो शिखर है वो बिंदु A है और पाद बिंदु B है। मीनार का शिखर P है और मीनार का पाद बिंदु Q है। आपको मीनार की ऊंचाई भी दी गई है। PQ कितना है, ये है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, मान लीजिए ये है h मीटर। भवन की ऊंचाई है h मीटर। तो समस्या क्या है, समस्या है कि इस भवन की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। इस केस के अंदर हमने चित्र बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने हल में इस चित्र के बारे में लिखेंगे और फिर समकोण त्रिभुज ढूंढकर उसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे और समस्या के हल तक पहुंचेंगे। देखो हल में लिखेंगे थोड़ा सा चित्र के बारे में, और इसमें हमने किसे क्या माना है वो ही हमें लिखना है। तो लिखेंगे माना कि PQ बराबर 50 मीटर बराबर क्या है, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई ये है आपके पास मीनार की ऊंचाई, तथा AB बराबर h मीटर बराबर क्या है, ये है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई, और यहाँ आप आकृति बनाई देंगे हल में। ठीक है, फिर आप देखेंगे समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ त्रिभुज कौन सा, PQB। त्रिभुज PQB में हमें पता है कोण Q जो है 90 डिग्री का है,
कोण Q 90 डिग्री का है, कोण B 60 डिग्री का है, तो कोण B के लिए मैं tan B निकालूंगा तो ये हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला लंब PQ बटे BQ, लंब बटे आधार, यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 50 बटे BQ ज्ञात नहीं है तो BQ की जगह BQ, tan 60 डिग्री होता है √3, ये हो जाएगा 50 बटे BQ, और यहाँ से फिर आप BQ निकालेंगे तो BQ आ जाएगा, देखो ये BQ को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, √3 को इधर पक्षांतरित कर दीजिए तो यह आ जाएगा 50 बटे √3, BQ कितना आ जाएगा 50 बटे √3, ये BQ 50 बटे √3 आ जाएगा, ठीक है ना, 50 बटे √3, ऐस नहीं है बच्चों 50 है ये, ठीक है, 50 बटे √3 BQ आ जाएगा। फिर हम लेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABQ में, इस ABQ में कोण B जो है समकोण है, देखिए आकृति में ये कोण B समकोण है, ये कोण Q जो है 30 डिग्री का है, तो इस कोण Q के लिए tan Q निकाल लीजिए, tan Q हो जाएगा लंब AB बटे आधार BQ, tan Q कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, AB तो हमें ज्ञात ही करनी है, H है, और BQ अभी आपने ज्ञात किया 50 बटे √3, ठीक है, ये देखिए tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटे √3 गुणा ये 50 बटे √3 इधर आके गुणा हो जाएगा क्या बटे वाला, ये H के बटे में 50 बटे √3 था तो ये tan 30 डिग्री से गुणा होगा, और इधर बच जाएगा H, यहाँ से आपके पास H इक्वल टू आ जाएगा, देखो 50 को 1 से गुणा करोगे 50, और √3 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3, यानी कि देखो 3 का भाग लगाओ तो 16 × 48, 2 बच गया, 2/3 मीटर लिख देंगे बच्चों। अतः भवन की ऊंचाई कितनी है 16 सही 2/3 मीटर। क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर। आप दशमलव में भी लिख सकते हैं 16.666 या 16.67 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से आप हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका चित्र बनाएंगे, चित्र में जिसको जो माना है थोड़ा सा लिखेंगे 1-2 लाइन में। उसके बाद में समकोण त्रिभुजों में हम क्या लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे और हमारे हल तक पहुंचेंगे। 2 समकोण त्रिभुज है तो आपको 2 बार क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना है बच्चों, ठीक है। नोट कर लिया आपने, बिना देखे आपको हल करना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को आपको समझते हुए नोट तो करना ही है और बाद में बिना देखे हल भी करना है, अभ्यास करना है अच्छे से। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएंगी हर एक चीज़। चलो फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बच्चों हल करेंगे। देखो क्या कहा गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। हमसे पूछा गया है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा, समझ में आया आपको क्या कहा गया है। अरे भाई एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है, सड़क के दोनों ओर 2 खंबे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई क्या है, समान है। सड़क पर एक बिंदु
ऐसा है कि उससे एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें इन खंबों की ऊंचाइयां बतानी है और उस बिंदु की इन खंबों से दूरियां बतानी है। देखिए चित्र में समझिए, ये मान लीजिए ये वो सड़क है 80 मीटर चौड़ी सड़क, और ये वो दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है। और इन खंबों के नाम हैं, एक तो खंबा है ए बी और दूसरा खंबा है सी डी। दोनों समान ऊंचाई वाले हैं, समान लंबाई के हैं, इसलिए दोनों को क्या कह देता हूं, एच। सड़क बी डी जो है, ये जो सड़क है इसकी जो चौड़ाई है ये है 80 मीटर। सड़क पर एक बिंदु ऐसा है, ये बिंदु P मान लीजिए, ये बिंदु P एक ऐसा बिंदु है जिससे खंबे AB के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री है और CD के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कैसे पता चलेगा? अरे भाई, जिस खंबे के नज़दीक बिंदु होगा वो तो 60 डिग्री का ज़्यादा कोण बनेगा और जिस खंबे से दूर होगा उससे कम उन्नयन कोण बनेगा। तो ये जो कोण है ये तो हो गया बच्चों 60 डिग्री का, और ये जो कोण है ये हो गया 30 डिग्री का। दोनों खंबे हैं, खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर ही खड़े होंगे, इसलिए ये कोण बी और कोण डी कितने, 90 डिग्री के। पूरी स्थिति चित्र में समझ में आ गई। और हल में हम क्या लिखेंगे वो भी समझिए। चित्र में हमने जिसे जो माना है वो लिखने वाले हैं, तो हम लिखेंगे माना कि ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर ऊंचाई वाले खंबे, एच मीटर ऊंचाई वाले खंबे, बी डी बराबर 80 मीटर बराबर क्या है, सड़क की चौड़ाई है ये, ठीक है। बीपी बराबर आप मान लीजिए x, बीपी क्या मान लीजिए x, बीपी बराबर x मीटर बराबर क्या है, खंबे ए बी से बिंदु P की दूरी जो कि हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें h ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है और हमें PD भी ज्ञात करना है, लेकिन x ज्ञात होते ही PD अपने आप ज्ञात हो जाएगा। क्यों? ये पूरी 80 है, ये x है, तो ये बच गई 80 माइनस x, ये बच गई आपके पास 80 माइनस x। लिख भी देंगे। अतः PD बराबर 80 माइनस x मीटर, ये हो जाएगी खंबे CD से बिंदु P की दूरी, खंबे CD से बिंदु P की दूरी। h, x और 80 माइनस x हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे और हल तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, त्रिभुज ABP में लिखेंगे, त्रिभुज ABP में, इस त्रिभुज ABP में कोण B समकोण है, खंबा ऊर्ध्वाधर ही तो खड़ा होगा, कोण B समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है। हम निकाल लेंगे tan थीटा। कौन सा कोण हमें पता है 90 डिग्री के अलावा? हमें पता है कोण P 60 डिग्री का है, तो tan P निकाल लीजिए। tan P हो जाएगा लंब बटे आधार AB बटे BP। tan P यानी कि tan 60 डिग्री बराबर ABH बटे x, BP कितना x, यहाँ से √3 बराबर हो जाएगा h बटे x, और यहाँ से बच्चों h बराबर आ जाएगा x √3। ये बटे वाला x इधर आके √3 से गुणा हो जाएगा।
इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। और फिर देखिए बच्चों, हम ले लेते हैं दूसरे वाला समकोण त्रिभुज CDP। त्रिभुज CDP में इसी तरीके से करेंगे। त्रिभुज CDP में कौन सा कोण समकोण है? देखिए कोण D समकोण है। कोण D 90 डिग्री का है और कोण P जो है 30 डिग्री का है। tan P का मान निकाल लेंगे। अतः tan P यहाँ हो जाएगा लंब CD बटे आधार। आधार क्या है? देखिए आधार है PD और कोण P का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा CDH बटे PD। PD कितना है? 80 माइनस x। कितना है? 80 माइनस x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ये बराबर हो जाएगा h बटे 80 माइनस x के। वज्र गुणा कर लीजिए। 80 माइनस x बराबर हो जाएगा h गुणा √3। समीकरण संख्या 2 बोल दीजिए इसे। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से h का मान निकालकर हम समीकरण 2 में रख सकते हैं। क्या? देखो समीकरण 1 में आपके पास h बराबर क्या है? x√3। इसे समीकरण 2 में रख दीजिए तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो x 80 माइनस x बराबर h की जगह क्या रखोगे? x√3 और यहाँ क्या रखोगे? √3। ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर x गुणा √3 गुणा √3। √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा। 3 को x से गुणा करोगे 3x। तो 80 माइनस x यहाँ से बच्चों 80 माइनस x बराबर आ गया 3x और ये माइनस का x उधर पक्षांतरित कर देंगे तो 4x बराबर मिल जाएगा आपको 80 के। देखो माइनस का x उधर गया, प्लस का x हो गया 3x और 1x 4x बराबर आ गया 80 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 20। x का मान आ जाएगा 20। x का जैसे ही मान आएगा आपके पास 20, आप h का भी मान निकाल लेंगे। कैसे लिखेंगे? अतः समीकरण 1 से h बराबर आ जाएगा x√3। h बराबर x√3। x की जगह क्या रखेंगे? 20 रखेंगे तो ये आ जाएगा 20√3। ठीक है ना? तो h बराबर आ जाएगा 20√3। लिख देंगे बच्चों, लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई h तो कितनी आ गई? खंभों की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर तथा खंभों की बिंदु से दूरी देखो 60 डिग्री वाले से तो दूरी कितनी होगी? x यानी कि 20 मीटर। 60 डिग्री वाले से तो दूरी क्रमशः 20 मीटर व जिस खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था उससे दूरी कितनी थी? 80 माइनस x। 80 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा? 60। 20 मीटर व 60 मीटर है। देखा प्रश्न संख्या 10 का हल। आसान है ना? आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया तो अच्छे से आप उसका क्या बनाएंगे? चित्र बना सकते हैं। चित्र में सिर्फ आपको समकोण त्रिभुज ढूंढना है। 2 समीकरण बनेगी, h और x में आप हल कर लेंगे। x का मान आ जाएगा कितना?
20। जैसे ही x का मान आएगा आप h का मान भी निकाल लेंगे। x क्या था, उस खंबे से बिंदु की दूरी थी जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो हमें पहले 60 डिग्री वाले की बतानी थी दूरी और फिर 30 डिग्री वाले की। तो हम लिख देंगे खंभों की बिंदु से दूरी क्रम से 20 मीटर व 60 मीटर है। सड़क की चौड़ाई थी 80 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 के हल को बाद में आपको बिना देखे खुद से तो हल करना ही है बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए और फिर देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर है खड़ा है, सीधा खड़ा है। टीवी टावर कहाँ पर, एक नहर के तट पर किनारे पर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो नहर के तट से दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। आप अपने माइंड में डायग्राम बनाइए बच्चों। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले तो उन्नयन कोण 60 डिग्री था और इसी रेखा पर अगर हम 20 मीटर दूर चलें तो फिर उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 9.12 में इस आकृति में समझिए, ये जो है बच्चों नहर है, ये नहर की चौड़ाई है, ये नहर है जिधर से पानी बह रहा है। ये एक तट पर टीवी टावर बना हुआ है और इसके ठीक सामने दूसरे तट पर बिंदु सी से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मैं इस टावर के पाद बिंदु को इस बिंदु सी से मिलाने वाली रेखा पर आगे चलूं कितना, 20 मीटर आगे चलूं तो बिंदु डी से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। फिर हमसे पूछा क्या गया है इस पूरी कहानी में, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक तो ये टावर कितना ऊंचा है ये हमें बताओ और ये नहर कितनी चौड़ी है ये हमें बताओ। तो मान लेते हैं कि ये तो x मीटर है और ये क्या है, h मीटर है। हल में आप आकृति बनाएंगे और फिर लिखेंगे बच्चों, हल में लिखेंगे, हल में आप आकृति बनाएंगे और लिखेंगे बच्चों क्या, माना कि AB बराबर h मीटर, माना कि AB बराबर h मीटर बराबर टीवी टावर की ऊंचाई। ये तो है टीवी टावर की ऊंचाई तथा BC बराबर x मीटर, BC बराबर x मीटर बराबर क्या है, नहर की चौड़ाई। देखिए आकृति में देखिए बच्चों, ये BC बराबर क्या है, x मीटर नहर की चौड़ाई। हमारा क्या काम है, समकोण त्रिभुज ढूंढना और उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना। पहले लिख लेते हैं ये छोटू वाला ABC समकोण त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B तो है समकोण और यहाँ से tan C का मान हो जाएगा लंब AB बटे आधार BC और tan C कितना डिग्री है, C है 60 डिग्री बराबर AB H बटे BC X और यहाँ से √3 बराबर आ जाएगा H बटे X और यहाँ से H बराबर आ जाएगा X √3। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। क्या कह दीजिए, समीकरण संख्या 1, H बराबर X √3।
फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखो, अब त्रिभुज ए बी डी में इसमें कोण बी जो है 90 डिग्री का है, और बच्चों कोण डी जो है 30 डिग्री का है। तो इस 30 डिग्री वाले कोण के लिए tan डी का मान हो जाएगा लंब बटे आधार ए बी बटे बी डी। यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर ए बी एच बटे बी डी। बी डी के बारे में विचार करेंगे बच्चों। देखो ये है x, ये है 20, तो ये क्या x प्लस 20 हो गई, क्या लिख देंगे कि ये हो जाएगी बी डी एक्स प्लस 20। और फिर देखिए tan 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 20। वज्र गुणा कर लीजिए, x प्लस 20 बराबर आ जाएगा h√3। और ये हो गया आपके लिए समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से h का मान लीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या मिलेगा, x प्लस 20 बराबर h की जगह x√3 और ये √3 अपनी जगह। देखो h की जगह x√3, √3 को √3 से गुणा करोगे कितना जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3x। x प्लस 20 बराबर 3x, ये प्लस का x दूसरी तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ से 3x माइनस x बराबर 20, और यहाँ से 2x बराबर 20, और x का मान आ जाएगा आपके पास 10। जैसे ही x का मान 10 आएगा आप h का मान भी निकालेंगे समीकरण संख्या 1 से। लिखेंगे अतः समीकरण 1 से h बराबर आ जाएगा x√3 यानी कि 10√3। हमें क्या क्या ज्ञात करना था? x और h ही तो ज्ञात करना था। नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई तो ज्ञात करनी थी, तो लिख देंगे लास्ट में अतः टावर की ऊंचाई h बराबर आ गई आपके पास 10√3 मीटर, तथा नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी x यानी कि 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी? 10 मीटर। प्रश्न संख्या 11 का हल देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको लिखना है। आकृति बनानी है, समकोण त्रिभुज ढूंढने हैं, 2 समीकरण मिलेंगे, हल करके आपको h और x का मान बताना है। कितना आएगा? टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 12। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा है। इस भवन से के शिखर से, भवन के ऊपर से अगर हम किसको देखें, एक टावर के शिखर को देखें, तो टावर के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण यानी कि टावर का शिखर भवन के शिखर से जरूर ऊपर है, इसलिए उन्नयन कोण 60 डिग्री। और हम भवन के शिखर से टावर के पाद को देखें तो फिर इसका अवनमन कोण बनेगा कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो देखो चित्र में समझते हैं पूरी कहानी को। ये धरातल,
ये 7 मीटर ऊंचा भवन और ये टावर जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हम इस भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखें तो उन्नयन कोण बन रहा है। ये यहाँ से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, तो ये जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री का है। और यहीं से मैं इस टावर के पाद बिंदु को देखता हूँ तो ये जो अवनमन कोण बन रहा है ये है 45 डिग्री का। देखो ये उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का। और ये जो अवनमन कोण है टावर के पाद बिंदु का ये है 45 डिग्री का। ये जो भवन है उसका शीर्ष है A और पाद बिंदु है B। इस भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। ये जो टावर है इसके शिखर वाला बिंदु है P और इसका पाद बिंदु है, और ये क्षैतिज रेखा जहां इस टावर को मिल रही है वो है बिंदु R। क्या ये समकोण है सारे? ये सारे समकोण हैं क्या? तो ये एक ABQR एक आयत हो गया, ये 7, तो ये भी 7 मीटर। अगर मैं इस PR को क्या कंसिडर कर दूं, H मान लूं तो टावर की ऊंचाई हो जाएगी H + 7, जो कि हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? आपने आकृति बना ली, हल में लिखेंगे बच्चों, माना कि AB बराबर 7 मीटर बराबर भवन की ऊंचाई। ये तो है भवन की ऊंचाई, ठीक है। और बच्चों PQ बराबर H + 7 मीटर बराबर H + 7 मीटर बराबर क्या है? टावर की ऊंचाई है, जो कि आपको ज्ञात करनी है। हम तो ढूंढेंगे समकोण त्रिभुज। देखो अगर ये कोण 45 डिग्री का है तो क्या ये कोण भी 45 डिग्री का है क्या? और अगर मैं इसको x कह दूं तो क्या ये AR भी x ही है क्या? इसे भी लिख देते हैं, AR बराबर BQ बराबर x मीटर बराबर क्या है? ये है भवन व टावर के बीच की दूरी। टावर के बीच की दूरी, ये दोनों x क्यों हुई आपको समझ में आता है ना? अरे भाई ये सारे कोण समकोण है, इसका मतलब ये ABQR एक आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये x तो ये भी x। अब देख लीजिए आप समकोण त्रिभुज, एक तो ले लीजिए ABQ, ये ले लीजिए, या फिर ARQ ले लीजिए, एक ही बात है। मैं ABQ लूंगा और कौन सा लूंगा? PAR लूंगा। दोनों में tan A का मान निकालूंगा और यहाँ से देखो tan A का मान निकालूंगा, यहाँ पर tan Q का मान निकालूंगा और फिर मेरे पास हल प्राप्त हो जाएगा। कैसे? चलिए देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABQ। तो देखो त्रिभुज ABQ में, इस त्रिभुज ABQ में कोण B जो है समकोण है। tan Q हम निकाल लेते हैं। tan Q क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इस Q के लिए लंब हो गया AB, आधार हो गया BQ। ये tan Q हो जाएगा AB बटे BQ। यहाँ से tan Q यानी कि tan 45 डिग्री बराबर AB यानी कि 7, BQ यानी कि x। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 बराबर हो गया 7 बटे x, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7, x का मान आ जाएगा 7, ठीक है। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे।
त्रिभुज PAR में, त्रिभुज PAR में कोण जो R है बच्चों वो 90 डिग्री का है। कोण जो R है ये 90 डिग्री का है। tan A, tan 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे लंब बटे आधार। tan A हो जाएगा लंब PR बटे AR आधार। tan A यानी कि tan 60 डिग्री बराबर लंब H बटे AR यानी कि x। ठीक है, यहाँ से tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर H बटे x कितना है बच्चों 7, क्योंकि x का मान अभी आपने निकाला है 7 आया था। यहाँ से h का मान आ जाएगा 7√3, h का मान आ जाएगा 7√3। टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई है h + 7, h + 7, h का मान 7√3, उसमें 7 जोड़ देते ही क्या आ जाएगी? टावर की ऊंचाई आ जाएगी। और अंत में हम लिख देंगे टावर की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी, तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई जो कि हमें ज्ञात करनी थी हो जाएगी h + 7 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये √3 + 1 अंदर बच जाएगा, मीटर लगा दीजिएगा। तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी 7√3 + 7 मीटर, या फिर 7 कॉमन लेके 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप हल करेंगे प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, वही बच्चों सारा काम सारे प्रश्नों में आप यही करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, आकृति बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ढूंढते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे, खासतौर से tan थीटा का प्रयोग करेंगे और फिर हम अपने हल तक पहुंच जाएंगे। तो आज हमने हल किए हैं प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक। उम्मीद करता हूँ हर एक प्रश्न का हल आपने मेरे साथ खुद ने भी हल किया है और आपने अच्छे से नोट कर लिया है बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।